उत्तराखंड में विधानसभा के बजट सत्र का समापन हो गया है, लेकिन आरोपों की राजनीति जारी है। चमोली की गैरसैंण से लौटने के बाद नेता प्रतिपक्ष ने देहरादून में प्रेस वार्ता की और सरकार पर आरोपों की छड़ी लगा दी। राज्य का जितना बजट है करीब उतना ही कर्ज है और इसमें कितना खर्च हो रहा है ये बड़ा सवाल है। शाम के बज चुके हैं 8 और आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। देहरादून में प्रेस वार्ता कर विपक्ष ने आरोपों का पूरी तरीके से पुलिंदा यहां पर लगा दिया है। पलायन, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चर्चा से लेकर सरकार हमेशा बचती आ रही है। सरकार ने संसदीय मूल्यों को कुचलने का काम किया है। इसके साथ ही धामी सरकार के 1,11,000 करोड़ के बजट पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब लेना आज बेहद जरूरी हो चुका है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो देखिए, आज क्वेश्चन आवर में हम तमाम सवालों पर बातचीत करने वाले हैं, जिसमें उत्तराखंड बजट को लेकर जो जारी राजनीति है, आखिरकार इस पर क्या सवाल उठ रहे हैं। बजट सत्र खत्म होने पर आरोपों की राजनीति शुरू हो चुकी है। दून में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष ने तमाम सवाल उठाए हैं। क्या है वो सवाल, नजर डालेंगे। सरकार पर संसदीय मूल्यों को कुचलने का आरोप कांग्रेस इस वक्त लगाती नजर आ रही है। संसदीय मूल्यों, परंपराओं का सत्र में पूरी तरह से उल्लंघन हुआ है। ज्वलंत मुद्दों पर बीजेपी सरकार चर्चा से बचती रही, ये भी आरोप लगाए गए। केवल अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी ये तमाम कोशिशें कर रही है। उत्तराखंड सरकार का जितना बजट उतना ही कर्ज है, ये भी आरोप है। 1,11,000 करोड़ का जो बजट है उत्तराखंड सरकार ने 2026-27 का पेश किया। मौजूदा वक्त में भी लगभग इतना ही कर्ज इस वक्त प्रदेश पर है। पलायन रोकने के लिए भी कोई ठोस कार्य योजना इस बजट में शामिल नहीं मिली। बजट का पैसा खर्च नहीं हो पा रहा है और बीजेपी पर यह भी आरोप लगाए गए कि इतने का बजट जो जारी किया गया है उसका 50% भी खर्च नहीं किया जाता। पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी बजट पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में बजट को लेकर जो राजनीति इस वक्त चल रही है, लेकिन इसी बीच एक जो बड़ा सवाल है कि बजट सत्र खत्म हो चुका है और उसके बाद हरीश रावत भी आरोप लगा रहे हैं कि बजट में कुछ है ही नहीं। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी इस चीज का आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि बजट में कुछ है ही नहीं। तो अगर बजट में कुछ था ही नहीं तो उस वक्त विरोध क्यों नहीं किया गया। बजट समाप्त होते ही, बजट सत्र समाप्त होते ही इतना ज्यादा विरोध प्रदर्शन आखिरकार क्यों शुरू हो गया है। आज इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार जितना बजट उतना कर्ज पर कितना खर्च। आज इसी विषय पर क्वेश्चन आवर में चर्चा होगी। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सीधे मुलाकात कराती हूं। राजेश बिष्ट भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ वर्चुअली जुड़ चुके हैं। अभिषेक भंडारी कांग्रेस के नेता हैं, वो भी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पंकज पैनोली यूकेजी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। राकेश मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। सुभा सिंह जी हैं, समाज सेवी, वो भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का मैं स्वागत करती हूँ और चर्चा की शुरुआत सीधे जिन्होंने आरोप लगाए हैं उनसे करेंगे। कांग्रेस से चर्चा की शुरुआत करेंगे। अभिषेक जी, अब सत्र खत्म हो चुका है, बजट पूरी तरह से पारित हो चुका है सदन के पटल से। अब चर्चा कर कर, अब राजनीति कर कर, आंकड़ों की बाजीगरी तक इस तरीके के स्टेटमेंट देने से क्या हो जाएगा। धन्यवाद निशी जी। आप ये उत्तराखंड का बजट पेश हुआ, हाँ ठीक है, तो बजट चाहे किसी प्रदेश का हो या देश का हो, राज्यपाल का अभिभाषण या राष्ट्रपति का अभिभाषण, जो हमारे प्रदेश या देश में अगर इस जो पैसा खर्च होता है या जो पैसे की डिमांड होती है और उसमें हमने अनुमान तो इतना पैसा खर्च करना है, ये बताया जाता है, ये स्वरूप होता है किस डिपार्टमेंट में, किस मद में, कहां से क्या पैसा खर्च होना है, हाँ ठीक है। लेकिन आप बताइए, अभी ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आंकड़े हैं, जितना बजट है उतना कर्ज है। एक कर्ज ये सरकार कभी नहीं बताएगी कि कर्ज कितना है, प्रति व्यक्ति पे कितना कर्ज है। और जो व्यक्ति, जो बच्चा पैदा होता है आज, तो कर्ज लेके पैदा होता है उत्तराखंड में, जितना कर्ज ये बता रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, आप बता रहे हैं कि जब वहां पे बहस हो रही थी विधानसभा में, वहां पे क्यों नहीं बोला गया। जब राज्यपाल का अभिभाषण और बजट सत्र, बजट जब पेश होता है तो उसके बाद ही तो उस पर चर्चा होगी। मानी ये किसी को अनुमान नहीं होता है कि किसने कितना बजट दिया। और आपको ये भी बता दूं, पहले आप अपनी बात को कंक्लूड करूंगा,
प्रदेश में कुछ वर्षों से और तथाकथित 4 या 5 सालों में बता रहा हूं, ये 5वां बजट है जिसमें 50% भी खर्च नहीं होता है इस बजट में। जितना आप बजट पेश करते हैं 47-48% ठीक है। बजट तो खर्च अभिषेक होता जी मुझे बताइए कि बजट के अंदर वो क्या क्या चीजें रही हैं जिससे आप संतुष्ट नहीं हैं? देखिए निशि जी, बजट में इन्होंने जो सबसे पहले आपने बजट ये सत्र आहूत किया, कहां किया? गैरसैंण। उस गैरसैंण के नाम पे 1 रुपया भी खर्च नहीं है बजट में, 1 रुपया, सिंगल वन। ठीक है। ठीक है, गैरसैंण में आपका बजट करने का माने मकसद क्या था? आज तक तो आपने कभी इस तरह का बजट किया नहीं। आप मुख्यमंत्री का गोद लिया गांव है, वहां पे सारा कोट, क्या स्थिति है वहां की? जरा देखिए आप। ये ठीक है। खाली आप 1001 करोड़ अगर खर्च करेंगे मीडिया पे और खाली ये बताने के लिए बताएंगे कि भाई हमारी पब्लिसिटी करो, तो ऐसा नहीं चलेगा। हम इसलिए सदन में भी बोले, आज हमारे नेता मीडिया के सामने प्रेस करके सड़कों पे भी बोल रहे हैं, और ये खाली हवा हवाई है। आपको ये बता दूं इस बजट में क्या है, इन्होंने जैसे सड़क है, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के, सड़क, उसमें सड़क कहां से आती हैं? कई एनएच की हैं जो सेंटर से जिनका पैसा आता है। दूसरा पीएमजीएसवाई की सड़कें, करोड़ों माने सैकड़ों करोड़ों उसका बजट, जो सिर्फ अनुमान तो है। ये इसमें माने प्रदेश सरकार की तरफ से कुछ नहीं है कि ठीक है। आपने, तो यानी ये आपने बोला अनुमानित आंकड़ों से बना हुआ ये बजट है। ठीक है, अनुमानित आंकड़ों से बना हुआ ये बजट है, और जितना बजट है उतना यहाँ पर प्रदेश राज्य पर कर्ज है, यही आप लोगों का कहना है? यही आरोप है नेता प्रतिपक्ष और हरीश रावत यही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताना चाह रहे हैं, वो सभी ने सुन लिया है। ठीक है, आती हूँ अभिषेक जी आपके पास, आती हूँ अभिषेक जी आपके पास, लेकिन आती हूँ आऊंगी। बजट तो उससे भी कई पैनोली जी ये जानना चाहूंगी। देखिए, जब सत्र शुरू हुआ आप लोगों की ओर से भी विरोध प्रदर्शन किया गया था, यूकेडी लगातार धरना प्रदर्शन देने की बात करती रही कि पहले तो सत्र की अवधि को बढ़ा दिया जाए, दूसरा तमाम विषयों को आगे रखा जाए, गैरसैंण राजधानी के रूप में भी बने, उसको लेकर भी आप लोगों की ओर से प्रदर्शन किया गया। लेकिन जब बजट पारित हो चुका है सदन के पटल से, तो आखिरकार फिर इस तरीके की जो राजनीति हो रही है, इससे कितनी सहमति जता पा रहे हैं आप? देखो निशी, ये केवल बीजेपी की प्रॉब्लम नहीं है। जब कांग्रेस की सरकारों में थी तो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन का बजट सत्र करवाते थे। किसी भी दिन, अभी तक जब से उत्तराखंड बना है 2002 के बाद से लेकर और आज तक 1 साल भी पूरा सदन नहीं चला, 365 दिन भी पूरा सदन नहीं चला है। जो तो मजबूरी है कि संविधान में लिखा हुआ है कि 2 आपके सेशन होने चाहिए, नहीं तो ये सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने 1 सेशन में ही निपटा देते। दूसरा क्या है कि कुछ हद तक कांग्रेस की बात सही है, क्योंकि करा तो इन्होंने भी वही है, लेकिन वो जो डायरी है, जो नियमावली है विधानसभा की, उसके अंदर क्या है, राज्यपाल के अभिभाषण पे 3 दिन की चर्चा, लेकिन वो 3 घंटे भी नहीं होती। उसी दिन, उसी टाइम 2-3 घंटे के बाद मुख्यमंत्री जी बजट पेश कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि कॉमन बजट जो होता है उस पर एक चर्चा होती है 3-4 दिन की। ठीक है, वो 3 घंटे भी नहीं चली। उसके बाद विभागवार बजट पे चर्चा होनी होती है, ठीक है, वो भी चर्चा नहीं हुई। जहां तक कांग्रेस आज बीजेपी को ब्लेम कर रही है, तो कांग्रेस ने भी कोई अलग नहीं करा। उन्होंने भी यही सारी चीजें जो है, जो आज बीजेपी कर रही है, वो यही सारी चीजें कांग्रेस भी करती आई है। 3 दिन, 5 दिन, 4 दिन का सत्र चला रही है। जहां तक बात है कर्जे की, जब माननीयों के भत्ते बढ़ने होते हैं, जब माननीयों के वेतन बढ़ने होते हैं, जब उनकी सुविधाएं बढ़नी होती है, तब तो ये कर्ज की याद नहीं आती कांग्रेस को। और आज उनको बजट के बाद आज याद आ रही है कि भैया कर्जा है। तो ऐसा नहीं, 2017 में जब हरीश रावत जी चीफ मिनिस्टर से मानी कांग्रेस पार्टी गई है, उस समय का कर्जा बताइए और आज का कर्जा उस दिन। अब आप आ जाओ 2000 में कितना कर्जा था और 2007 में कितना था। आपके 2 टर्म में कितना कर्जा आया, आप बताओ। कितने यहाँ पे जीडीपी प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन का जो काम है वो कितना बढ़ा, आप ये बताइए आपने समय का। क्योंकि आपने भी कर्जे लिए हैं और भाजपा ने भी कर्जे लिए हैं, दोनों ने कर्जे लिए हैं, और दोनों के टाइम पे माननीयों के भत्ते और माननीयों की वेतन बढ़ी है, उनकी सुविधाएं बढ़ी हैं।
आप ये क्यों नहीं मानते हो? नहीं, आपकी बात का एक जवाब दूंगा भी। आज आप माननीय भाजपा पे आरोप नहीं, लगा ठीक रहे है, हैं। रुक जाइए, रुक आप जाइए, भी रुकिए उसी जरा, के अंदर है। रुकिए जरा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, आप भी लंबी उसी के चर्चा अंदर होगी, है। लेकिन उससे पहले नहीं, देखिए निशा, और समझना एक होगा। निजी, एक नहीं, दूसरी मैं बात आती हूँ मैं आपके बोलना पास, चाह रहा हूँ। पैनोली जी आपके पास आऊंगी मैं, लेकिन उससे पहले जरा एक बार इन आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। कहा जा रहा है कि 1,11,000 करोड़ का ये जो बजट तैयार किया गया है, पूरा अनुमानित जो करोड़ों रुपए का बजट इस वक्त जारी किया गया है, उस बजट में कहा जा रहा है कि 50% भी खर्च नहीं हो पाता है। और आखिरकार वो पैसा कहां पर अनुमानित आंकड़े खर्च हो पा रहे हैं, जिस तरीके से कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं, लेकिन आखिरकार क्या ये जो बजट पेश हो रहा है, उस बजट में क्या इतनी कमियां हैं कि प्रदेश का विकास ही नहीं हो रहा है, सिर्फ आंकड़े पेश कर दिए गए हैं और उसको पारित भी कर दिया गया है ध्वनि मत से? ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन दूसरी तरफ अगर इसकी सच्चाई देखी जाए, प्रदेश की, राज्य की, जो एक आरोप कांग्रेस लगा रही है कि 1.08 लाख करोड़ रुपए का अभी प्रदेश पर कर्ज है, जिसको लेकर चिंता जाहिर करनी बेहद ज्यादा जरूरी हो जाती है, जिस पर मैं राजेश बिष्ट से जवाब लेना चाहूंगी। राजेश जी, जानना चाहूंगी कि 1,11,000 करोड़ रुपए के बजट को आप पेश करते हैं, जगह जगह उसकी जिसे कहेंगे कि स्टंटबाजी होती है, उसके बैनर्स लगते हैं, उसके पोस्टर लगते हैं, सोशल मीडिया पर खूब वाहवाहियां हो रही हैं, खूब ढोल नगाड़े पीटे जा रहे हैं बजट को लेकर, जो जाहिर सी बात है प्रदेश के विकास के लिए है तो बजनी भी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो आंकड़ा है जिसको छुपाया जा रहा है 1.08 लाख करोड़ का, जो कि राज्य पर इस वक्त कर्ज है, इसको लेकर खुलकर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? इस पर आखिरकार क्या स्टैंड है बीजेपी का? निशी जी, देखिए, सबसे पहली बात समझने वाली ये होगी कि इस प्रदेश के अंदर जो 25 साल पुराना प्रदेश है, जो आज हमसे सवाल कर रहे हैं कि हम इतना बड़ा बजट हम पेश कर रहे हैं, इतना कर्जा सरकार ने प्रदेश के लोगों के ऊपर चढ़ा दिया है, उनसे अगर सवाल ये किया जाए कि जब जब आप सत्ता में थे, आपने प्रदेश के लोगों के लिए या आने वाली सरकारों के लिए ऐसी क्या उपलब्धियां छोड़कर गए जो सरकार ने खराब कर दी है, या सरकार उस उपलब्धि को अपने पास से, अपनी जेब से धन लगा के खर्च कर रही है? इनसे ये सवाल किया जाए कि ऐसा कितना धन आप छोड़कर गए थे इस प्रदेश की जनता के पास, आने वाली सरकारों के पास, जिसे हमने खर्च नहीं किया या हमने अनैतिक रूप से खर्च किया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस प्रदेश के चहुमुखी विकास को देखते हुए इतना ऐतिहासिक बजट पेश किया गया, जिन लोगों को ये ज्ञान नहीं है, जिन लोगों को तख्तियां, प्ले कार्ड पहले से ही अपने घरों से तैयार करके राज्यपाल के अभिभाषण के दिन वो अगर उस मंदिर में, लोकतंत्र के मंदिर में जो तमाशा करते हैं, क्या उन लोगों के द्वारा सही कार्य? लेकिन राजेश जी, क्या राज्य सरकार कर्ज के दम पर विकास करेगी? क्या इससे सही है? किस चीज पे? क्या राज्य में जो विकास हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, सड़कों की बात हम कर रहे हैं, तो कर्ज के दम पर ही होगा? देखिए, मुझे ये बात कहनी है कि आज अगर प्रदेश सरकार 1,11,000 करोड़ का बजट अगर पेश करिए तो निश्चित रूप से आमदनियां भी उसके पैरेलल चलेंगी, और जब आमदनियां पैरेलल चलेंगी तभी सरकार इतने बड़े बजट को पेश कर पाएगी। आज की समानता अगर हम सन 2000 से करें, जब ये राज्य बना था, तो क्या उसकी तुलना करना ठीक होगा? तो क्या इस प्रकार से प्रदेश आगे बढ़ पाएगा? जब हम आज इस उत्तराखंड के अंदर 5 से 6 करोड़ टूरिज्म को, जो 4 धाम यात्रा के रूप में उत्तराखंड के अंदर आते हैं, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे, उनको व्यवस्थाएं नहीं देंगे, तो क्या इस प्रदेश के अंदर आमदनी के स्रोत बढ़ पाएंगे? तो यानी कि बजट जो लाखों करोड़ों रुपए का बजट है, जो हर साल बढ़ाया जा रहा है, वो काफी नहीं है, इसके अलावा भी कर्ज लेना पड़ता है, जिसके चलते प्रदेश का विकास हो रहा है। मुझे ये बताइए, इस देश के अंदर क्या उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जो कर्ज लेके उत्तराखंड? नहीं, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ राजेश जी, एक आसान से शब्दों में मेरा ये सवाल रहा है और इसका जवाब चाहूंगी कि आखिरकार क्या जो बजट पारित हो पा रहा है, और बजट में वो तमाम योजनाएं, वो तमाम जिसे कहेंगे कि पूरी तरह से डिटेल्ड बताया गया है कि इस योजना के लिए इतना पैसा खर्च किया जाएगा, यहाँ पर सड़कें बनेंगी, यहाँ का पुल निर्माण होगा, ये सब विकास होगा, इसके बावजूद भी कर्ज लेना पड़ रहा है क्या सरकार को? मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि अगर सरकार ने कर्ज लिया है तो दूरगामी नीतियों को, दूरगामी सोच को लेकर किया है। और जो बात यहाँ पे शोर मचा के की जा रही है बार बार कि कर्ज में है सरकार, कर्ज लेकर कर रही है, कर्ज लेकर कर रही है, मैं ये कह रहा हूं, कर्ज जिन एंटिटी से लिया जा रहा है, केंद्र सरकार से लिया जा रहा है, कहीं की व्यवस्थाओं से लिया जा रहा है, इसमें
कौन सा देश का ऐसा प्रदेश है जो हाँ। अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए कर्ज नहीं लेता है? और कर्ज अगर लेता है तो क्या उस ठीक है। कर्ज की वापसी नहीं होती है? ठीक और है, अगर ठीक है। कर्ज की वापसी होती है तो ठीक है, आमदनी के राजेश। स्रोत भी बढ़ाए जाते हैं। ठीक है राजेश तो जी। आमदनी के स्रोत ठीक है, बढ़ाने के लिए ठीक भी है। सरकार दिन ठीक है, रात मान काम लेते हैं, कर मान रही है। लेते हैं सरकार को जरूरत पड़ती है दूरगामी सोच के लिए, दूरगामी विकास के लिए। ठीक है, आती हूँ आपके पास, लेकिन उससे पहले राकेश मिश्रा जी समझना चाहूंगी। देखिए, एक तरफ संसदीय जिसे कहेंगे परिभाषाओं को कांग्रेस यहां पर पूरी तरह से विस्तृत करती हुई नजर आई, जहां पर कहा जा रहा है कि संसदीय जो परंपराएं हैं उसके खिलाफ जाकर जिस तरीके से राज्यपाल के अभिभाषण के बाद ही बजट को पेश कर दिया गया, वो पूरी तरह से संसदीय परंपराओं के विरुद्ध कार्य हुआ। लेकिन जब राज्यपाल वहां मौके पर पहुंचते हैं, अभिभाषण शुरू करने वाले होते हैं, वहां मौजूदा विधायक कांग्रेस के, विपक्षी पार्टी के, वो सीधे गो बैक राज्यपाल के नारे लगाने लग जाते हैं। वहां पर हंगामा किया जाता है, सीढ़ियों पर बैठ दिया जाता है, वहां पर धरना दिया जाता है। राज्यपाल अभिभाषण दे रहे हैं, विपक्षी सारे विधायक बाहर बैठे हुए हैं। क्या ये संसदीय परंपराओं के विरुद्ध नहीं है? देखिए निशी जी, इसको तो इस प्रकार से लेना चाहिए कि हो सकता है गैरसैंण में ठंड ज़्यादा रही हो तो लोग धूप में बाहर तख्तियाँ लेके बैठे रहे हों, ये भी हो सकता है। और कांग्रेस गैरसैंण में बहस करना पसंद नहीं करती है। हाँ। पहले दिन से ही उन्होंने तय कर लिया था कि हम 4 दिन से ज़्यादा सदन नहीं चलने वाले। सरकार ने पहले चूंकि 5 दिन का संसदीय सदस्य सत्र दे ही रखा था, तो इन दोनों का मैच फिक्स है। विधानसभा अध्यक्ष सुनिए मैच जय अभिषेक जी, पहले जवाब ले लेते हैं। जवाब अब आइए आप इस आपके पे। पास आऊंगी मैं आपसे। सन 2000 में जब राज्य का गठन हुआ, उस समय राज्य में 9,000 रुपए का कर्ज था, 9,000 करोड़ का कर्ज था। 2016 का जब 2017 में आपने बजट पेश किया, 2017 में हरीश रावत जी की सरकार में, तब प्रदेश पे 40,000 करोड़ का कर्ज था। आप गूगल करिए जरा, फिर से देखिए, एआई से पूछिए, 40,000 करोड़ का आपका कर्ज था, हो सकता है आपका 40,000 करोड़ का कर्ज था, और आपने बजट 39,000 करोड़ का पेश किया। वो भी देखिए, मतलब आपका राजस्व घाटा 1,000 करोड़ का था। जब 2017 से लेके और 2000 आपकी बात का जवाब दूंगा जी मैं। 2026 में आइए, सरकार ने कुल सकल विकास के लिए 1,03,000 करोड़ का कर्ज लिया। आप देखिएगा, जो हमें सूचना है मेरे पास, 1,03,000 का, और बजट कितने का पेश किया? 1,11,000 करोड़। इसका मतलब, वही तो बता रहा हूं मैं आपको। सुनिए, इसका मतलब कि सरकार के पास सरप्लस 8 से 10,000 करोड़ का अपनी पूंजी है। 2000 में जब आप सत्ता में आए, 2000 में जब आपका राजस्व गठन हुआ, तब राज्य सरकार में आपको हिस्सेदारी में 9,000 करोड़ का कर्ज मिला था। उस समय आपके पास कोई पूंजीगत नहीं था। और किसी भी राज्य में, आप यूनाइटेड स्टेट का देखिए, अमेरिका का, अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा कर्जदार देश है। ये सरप्लस बजट नहीं है, ये फिजिकल डेफिसिट है उतना 11,000, सरप्लस नहीं है। आपके पास जो है, मतलब यूनाइटेड स्टेट विश्व का सबसे बड़ा कर्जदार देश है। अब अब क्यों? पिछले 4-5 सालों के उत्तराखंड के बजट में मैं आपको ये बता दूं कि 47-48% तक खर्च होता है, और आज तक इससे पहले कभी नहीं हुआ। इससे पहले आप लगभग 17-18 लेकिन अभिषेक जी अगर आप सवाल उठाएंगे तो आपके कार्यकाल पे भी तो सवाल उठेंगे। मुझे ये समझाने की आपके कार्यकाल पर भी सवाल उठेंगे। रुक जाइए, फिर अभी जवाब ले लेंगे। मैं ये कहने की चेष्टा कर रहा हूँ, और ये बताने की मैं अपने घर के बजट की बात कर रहा हूँ। मान लिया मेरी इनकम आज महीने की 10,000 की है, हाँ। और मेरे भीतर एक स्फुटना होती है कि मैं अपने किचन को ठीक कर लूं। अब मेरे पास बजट है, और मैं इतना ही दे सकता हूं कि मैं अपने घर का किचन में जो खर्चा आएगा उसका ब्याज दे दूंगा, और आने वाले समय में किस्तों पे उसको निपटा दूंगा। वो होता है कर्ज। अगर राज्य का गुडविल फाइनेंशियल नहीं होता तो पाकिस्तान बन जाता। इसका मतलब सरकार नियमित रूप से अपने ब्याज जमा कर रही है बैंकों में, या जो वित्तीय संस्थाएं हैं उसमें, आपकी सरकार का हो, आपको भी 40,000 करोड़ का लोन था, इनको 1 लाख का लोन मिला, यानी कि इनका भी गुडविल आपके राज्य का ठीक है। ये ब्याज निरंतर दे रहे हैं। अब चूंकि पूरी विश्व की इकोनॉमिक आज के जमाने में, ये पहले था कि बाप की पूंजी थी और चलती थी, आज पूंजी नहीं है, आज सारी पूंजी बैंकों में है।
तो सरकार को हर बात का जवाब देना है और ठीक हर है, बात के लिए ठीक अपने बजट को बढ़ाना है। ठीक है। आप अपने घर का काम करने के लिए बजट बढ़ाते हैं, आप गाड़ी ठीक है। लेने के लिए लोन लेते हैं। सरकार भी उसी पैटर्न पे काम करती है। बिल्कुल, देखिए, विपक्ष का बिल्कुल, काम ठीक क्या है। है कि सरकार ने जो कर्ज लिया है और जिस मद के लिए लिया है ठीक है, उसको ठीक से खर्च कर रही है कि बिल्कुल, नहीं कर उसको रही ठीक से खर्च करना भी है, लेकिन समझना बजट सत्र पर अभी भी आरोपों की राजनीति जारी है। राकेश जी, आती हूँ आपके पास, और अभिषेक जी आपके पास भी आऊंगे, और चर्चा बहुत यहाँ पर गंभीर भी हो रही है, क्योंकि अब तमाम विषयों को यहाँ पर एक साथ रखा जाएगा, क्योंकि जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, लेकिन विपक्ष के कार्यकाल में क्या उन स्टैंडर्ड्स को, उन सब मैटर्स को ध्यान में रखा गया था, उस पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा होगी, और कंपैरिजन तो होगा ही, लाजमी है, और इस पर हम लोग आगे भी बातचीत करने वाली है। लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है फिलहाल, ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप बने रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। क्वेश्चन आवर में जितना बजट उतना कर्ज पर कितना खर्च, इस विषय पर हम लोग आज क्वेश्चन आवर में विशेष चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट भी लगातार बने हुए हैं, सीधे पैनलिस्ट का रुख करते हैं और सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। तो सबसे पहले शोभा जी, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, कहा जा रहा है विपक्ष तमाम आरोप लगा ले, लेकिन एक तरफ ये भी आरोप लगाया जा रहा है, राजनीतिक आरोपों के विपरीत भी एक आरोप है कि समाज का विकास नहीं हो रहा है। कहा जा रहा है जितने पैसे बजट में खर्च हो रहे हैं वो धरातल पर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे। क्या वाकई में यही स्थिति है? बिल्कुल इसी सही बताया आपने, और 100% बात सही है। आप जो भी बजट पेश करें उससे हमें मतलब नहीं है कहाँ क्या कर रहे हो, कितना कर रहे हो, लेकिन आप देखो कितने जो हैं हमारे कर्मचारियों के वो जो हैं क्षेत्र हैं कि कईयों के पूरा वेतन नहीं मिल पा रहा, 3-3 4-4 महीने से। अभी देखिए मोनी रोड पर चले जाइए, 2-3 हफ्ते से वो बैठे बेचारे, 3-3 4-4 महीने की तनख्वाह ही नहीं मिल रही है। तो इस बजट में ऐसा प्रोविजन तो करो भाई कि कम से कम उनकी रोजी रोटी चलती रहे, वो नहीं हो पा रहा है। चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। आप जो गरीब तबके के लोग हैं, जो हमारे कर्मचारी, छोटे कर्मचारी हैं, उनकी तनख्वाही नहीं मिली, टाइम से मिली। और भी कई क्षेत्र हैं, कई भी विभाग हैं कि इस तरह की नौबत आ रही है। तो हम कहेंगे कि उत्तराखंड का बजट जो भी पेश करना हो करे, कांग्रेस किया जो भी किया, इसमें पक्ष विपक्ष में एक दूसरे पर आक्षेप लगाने की जरूरत नहीं है। हमें चाहते हैं कि सबको रोजी रोटी मिले, खाना पीना मिले, और समय से तनख्वाह मिले। जो रोजगार करने वाले वो नहीं हो रहे हैं। लेकिन सुबह जी, जब राज्य का बजट जारी होता है तो प्रदेश की जनता का भी पूरी तरह से ध्यान उस बजट पर रहता है कि हमारे लिए, हमारे क्षेत्र में क्या कुछ विकास होने वाला है और हमारे पर इस बजट का क्या असर पहुंचेगा। तो उस आम आदमी की जो उम्मीद है राज्य के बजट से, वो क्या है? जब देश का केंद्र का बजट पेश होता है तब भी बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, राज्य का बजट पेश होता है तब भी बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। अब जब बजट पेश हुआ तो क्या आम आदमी की उम्मीदों पर यह बजट खरा उतरा है? नहीं, बिल्कुल नहीं उतरा है, इसमें दो राय नहीं है। आप जानती हैं कि जो भी बजट है वो अपना जो गरीब तबके के लोग हैं समाज में, जो किसी तरह से जीवन भरण कर रहे हैं, उन पर भी सोचना चाहिए, उन पर भी ध्यान देना चाहिए। आप बिल्कुल, अब ये वालूवाद को उनको राज्यपाल को बोलना नहीं दिया तो वहाँ जाके बाहर बैठ गए, धूप में बैठ गए, ऐसा कुछ नहीं है। उनको भी चाहिए कि आप जो हैं उसमें बजट सब पेश हुआ, उसमें बहस करें, भाग लें, जहां कमियां हैं उजागर करें। विपक्ष का यही काम होता है। लेकिन ये ना कह करके एक दूसरे का, कांग्रेस ने इतना किया, आपने इतना किया। अरे भाई, एक दूसरा क्या किया क्या नहीं किया। आप जब इतने सालों से हैं, 10 सालों में, तो ये रखिए ना, इस सालों में इतना काम किया, आगे ये करूँगा। और जहाँ बजट खर्च ही नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? अरे भाई, ये नहीं होता है जब खर्च नहीं, कम से कम जो तनख्वाह पे की बात उठाई है, आप देखिए कितना आकार है। इसमें देखना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए, ताकि हर एक तबका के लोग खुश रहें। अब ऐसा नहीं हो पा रहा है। अब कहेंगे तो भाजपा के लोग या कांग्रेस के लोग भी कहेंगे कि क्या कह रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है, जो कांग्रेस जिस रास्ते पर चल रही थी वही भी भाजपा उसी रास्ते पर चल रही, तो कांग्रेस को बुरा लग रहा। लेकिन मैं बता दूं कि दोनों ही वैसे ही काम किए हैं। तो इसमें हम यही कहेंगे कि बजट पर ध्यान दें, जितना बजट है वो खर्च हो, लेकिन जहां प्रॉपर खर्च होना वहां हो, जो विकास होना उस पर हो। तो इस पर तो बात आना चाहिए ना, ये जो बजट लिया, ऋण लिया, कहाँ खर्च करूंगा, क्या करूंगा, ये सब विस्तृत रूप में भाजपा के लोगों को बताना चाहिए। ठीक है अभिषेक, काम चलेगा। ठीक है अभिषेक जी, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले मैं आपके सवाल में भी, आपके जवाब में एक सवाल जोड़ना चाहूंगी। देखिए,
संसदीय परंपराओं की बात अगर कांग्रेस करेगी तो बहुत सारे सवाल उठ जाएंगे। पिछली बार भी सत्र में देखा किस तरीके से हंगामा हुआ कि बोरिया बिस्तरा समेटकर वापस देहरादून आने तक की नौबत पड़ गई। तो जो जनता की उम्मीद है विपक्ष से थी कि वो सदन में जाएगा, आम जनता का मुद्दा उठाएगा, तमाम विषयों को वहां पर पटल पर रखेगा, हमारे हक की लड़ाई वहां पर सदन में लड़ी जाएगी, लेकिन वहां पर भी मैच फिक्सिंग का शिकार हुई जनता और वापस ये बजट आ गया। अब दूसरी तरफ यहां पर बजट सत्र की बात होती है, पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण में ही आप गो बैक के नारे लगाने लग गए। क्या पहले से ही मैच फिक्स था कि सदन की कार्रवाई चलने ही नहीं देंगे, जो मुद्दे हैं उन पर डिस्कशन ही नहीं होगा, और जब बजट सत्र खत्म हो जाएगा, ध्वनिमत से बजट पारित हो जाएगा, फिर बाहर आकर राजनीति करेंगे और फिर बोलेंगे कि आंकड़ों का खेल है, आंकड़ों में झोल है, और उसके बाद फिर राजनीतिक अपनी रोटियां बुनाने का काम यहां पर किया जाएगा? क्या ये रणनीति है कांग्रेस की? निश्चित जी, 1 मिनट मैं लूंगा, 1 मिनट। ये जो परंपरा है एक दूसरे को आक्षेप लगाना, ये है वो है, सब तरह के आक्षेप लगाने से बढ़िया है कि डट करके जितने ये जो निराश हुए हैं लोग, जब बजट सेशन चल रहा है तो उसमें विपक्ष को भी चाहिए कि एक बात डिस्कस करे। हाँ। वो तू मैं करके और ये वो करके थोड़ा सा स्टैंडर्ड और ऊपर बढ़ा करके और उस पर बहस करें कि कहाँ कमियां है सरकार की। विपक्ष के लोगों को चाहिए पूरी तैयारी के साथ जाएं और उनको कहें कि साहब यहाँ कमी है, इसको पूरा करिए, इस तरह खर्च करिए, ये करना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। ठीक है अभिषेक जी, मैं आ रहा हूँ इसी। हाँ, सबसे पहले आपने बोला कि इससे पहले सत्र हुआ गैरसैंण में, इस सत्र से पहले, हाँ, कि विपक्ष के लोगों ने रजाई गद्दे लगा दिए। मैं आपको बताऊं, क्या जिस समय सत्र चल रहा था क्या उस समय लगाए या शाम के समय लगाए? मैं अभी आप, क्योंकि पब्लिक वो देखती है, जनता वो देखती है जो मीडिया दिखाता है, आसपास के लोग देखते हैं। अभी हम बताएंगे कि मुंबई तो में जो बारिश आप करेंगे वही तो मीडिया दिखाएगा ना। मैं कोई ऐसा नहीं मीडिया बोल- आपको वहां मैं- पर पेमेंट तो नहीं दे रहा है ना कि आप गद्दे बिछाइए और हम फिर आपका वीडियो शूट करके जनता को मैं दिखाएंगे। सिर्फ उस बात की नहीं बोल रहा, मैं आपको बोल रहा हूं, जब कार्य मंत्रणा समिति की वहां पे बैठक होती है, कार्य मंत्रणा समिति, संसदीय कार्य मंत्रणा, तो उसमें आपका डे डिसाइड किए जाते हैं कि कितना आपका सत्र चलेगा। अभी आपको बताऊं, इस समय भी आपको हमारे कई जो संसदीय मंत्रणा समिति के जो सदस्य हैं, आपको पता है पिछली बार उन्होंने जब इन्होंने विपक्ष को इस कदर बोला कि विपक्ष तो सत्र चलने नहीं दे रहा है, तो कार्य मंत्रणा समिति से हमारे कई सदस्यों ने इस्तीफे दिए हैं और माननीय अध्यक्षा पीठ ने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। अभी भी जब अध्यक्षा ने बुलाया तो अध्यक्ष, यहाँ पे समिति के जितने सदस्य हैं, उन्होंने बोला जब हमारी बात मानी जाएगी तो हम वापस समिति में आएंगे, अदरवाइज हमारा इस्तीफा या तो स्वीकार कीजिए। हमारे काजी साहब हैं, प्रीतम सिंह जी हैं, जितने भी इस कार्य मंत्रणा समिति में हैं, लेकिन सरकार, जब आपने पहले ही मन बना दिया, ये तो डिसाइड हो गया था। मिश्रा जी, मैं गलत बोल रहा हूं? लेकिन अभिषेक जी, एक तरफ ये भी तो सरकार का कहना था ना कि अगर विपक्ष के पास वो तमाम महत्वपूर्ण जरूरी मुद्दे होंगे और उनके मुद्दों में वो दम होगा तो आखिरकार कैसे नहीं चलता है ये सर? आप बताइए। अच्छा बटार जी, एक चीज हम बात करते हैं, तो कार्य मंत्रणा समिति को वो डिसीजन लेना ही पड़ता ना। मीडिया देखिए, सुनिए, मीडिया जो है पूरा पिक्चर दिखा करके, पूरा फोटो दिखा करके बताते कि क्या हो रहा है संसद में, तो ऐसी बात नहीं, पक्ष में या विपक्ष में नहीं जाती, मीडिया तो यथार्थ दिखाती है। मैं मीडिया की बात ये नहीं बोल रहा कि मीडिया ने ये दिखाया, मीडिया बिल्कुल वही दिखाते हैं, वो तो वहां बैठ करके दिखाते हैं कि वहां बजट सेशन में क्या हो रहा है, पक्ष विपक्ष क्या कर रहा है। ठीक है सुभाष सिंह जी, मैं ये बोल रहा हूं, मैं अरे मीडिया को मैं ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल बायस आप है, मुझे बताइए, लेकिन हर फैक्ट आप रखें। क्या कार्य मंत्रणा समिति ने जब नेता विपक्ष, नेता सदन या हमारी अध्यक्षा या कार्य मंत्रणा समिति जब बैठक होती है, हमारी अध्यक्षा बैठक बुलाती हैं, तो कार्य मंत्रणा समिति की उसमें डिसाइड किया जाता है कि कितने दिन आपका सत्र चलेगा, बजट कब पेश होगा। जब आपने पहले ही डिसाइड कर दिया, मैं आपको बताऊं, पिछले 5 सालों में मुख्यमंत्री जी का सोमवार का दिन नियत होता है और सोमवार का दिन आप राज्यपाल के लिए रख लेते हैं और 5 दिन का आप सत्र रख लेते हैं, तो मुख्यमंत्री जी का दिन कब आएगा? क्या मुख्यमंत्री जी भंडारी जी इस बार तो बोले हैं ना मुख्यमंत्री? नहीं बोलना अलग बात है। नहीं वो ठीक है, आप जब भी लिए हैं वो ऐसी बात नहीं कि नहीं बोले हैं, लेकिन अभी आप मेरी बात को गहराई से नहीं समझ पा रहे। मैं समझ रहा हूँ कि मंडे का उनका डे होता है, लेकिन बाकी डे में तो बोले हैं।
बाकी डे में जवाब देंगे। जो मुख्यमंत्री की जो विभागों की जो चर्चा होगी, उस पे बहस होगी, वो सिर्फ सोमवार को होगी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो सोमवार लेकिन रुक जो जाइए, रुक मंत्रियों का रुक वो जाइए। जवाब आया वो भी देखिए, सेटिस्फैक्टरी नहीं रहा। देखिए, ये भी जान अभिषेक रखिए। जी, और दूसरी बात, मैं और कंक्लूड कर रहा हूं, वहां बजट सत्र चल रहा है और यहाँ के पर्यटन मंत्री कितना बेहुदा बयान दे रहे हैं कि मैंने माननीय अध्यक्षा जी से बात करी, इसको वेडिंग डेस्टिनेशन की गलत वो बात करें। है, वो ऐसा जबकि नहीं नेता प्रतिपक्ष ने जब सदन में पूछा तो नेता प्रतिपक्ष ने अध्यक्षा को पूछा, अध्यक्षा ने बोला इस तरह की हमारे पास कोई चर्चा हुई नहीं। तो बेइज्जती किसकी हुई? सरकार की हुई, पर्यटन मंत्री की हुई। बिल्कुल। और संसदीय कार्य मंत्री जिस तरह से तू ठीक तड़ाक है। से बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना संसदीय कार्य मंत्री उस समय वहां के गार्जियन होते हैं जो दोनों पक्षों की वार्ता करवाते हैं। आप इस तरह से बात करेंगे? बिल्कुल पक्षों- कतई नहीं आप होना एक चीज चाहिए। बताइए, उस चीज जब को आप सत्र को जनता भी सत्ता देखती है, पक्ष के समाज भी विधायक- देखता कि सत्ता हमारे पक्ष नेता लोग के क्या कर रहे हैं। विधायकों ठीक का है। ही, सत्ता पक्ष ठीक है। के विधायकों का ही जवाब नहीं दे पा रहे। और अध्यक्ष माननीय पीठ इस बार इतनी नाराज हुई है कि विपक्ष के लोग सदन में पूरे कंटिन्यू, इस बार मजे की बात ही हुई, गैरसैंण में चाहे ठंड पड़ी चाहे गर्मी पड़ी, रात के 10-10, 11-11 बजे तक अध्यक्षा भी बैठी रही, सदन चलता रहा। नहीं, बढ़िया लेकिन चला। विपक्ष के लोग थे और सत्ता सत्ता गायब पक्ष था। के भी क्वेश्चन पूछे हैं भाई। सत्ता पक्ष के 40 लोग गायब थे। घंटे आप- 10 मिनट आप- चले इस सत्र में, क्या किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई? नहीं, मुद्दे पे क्यों नहीं हुई चर्चा? क्या लेकिन कांग्रेस को चर्चा के किसी मुद्दे पर जवाब नहीं मिला? कई मुद्दों पे जवाब नहीं मिला। निशी जी, मैं एक चीज बताऊं, कई अगर जवाब मैं मिले, इनके मतलब के जितने जवाब थे सब मिल गए। मिश्रा जी और निशी जी, मैं आपको एक बात बताऊं, नहीं नहीं, नहीं नहीं, मुझे भी बोलने का मौका दीजिए, मैं बजट लेके आया हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल आपके पास ही मुझे आती इस हूँ राज्य राकेश के- जी, मेरा दायित्व लेकिन बनता अभिषेक जी, है। कांग्रेस मेरा जब दायित्व आरोपों की ये- झड़ी लगा देती है तो ये सवाल लाजमी हो जाता है कि 40 घंटे 10 मिनट चलता है बजट सत्र और उसमें भी कोई विषय पर चर्चा नहीं होती, कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। बिल्कुल और क्या discussion हुआ, कांग्रेस को उसके चर्चा- जवाब मैं नहीं मिले? मैं- या मजाक करने आप गैरसैंण में गए थे क्या? निशी जी जब आपको कुछ जवाब नहीं मिला तो आप कैसे विपक्ष हैं? कैसे विपक्ष हैं? कैसे विपक्ष हैं फिर आप? मैं अभी आपको बताऊं, नहीं आप बताइए मुझे फिर कैसे विपक्ष है जब आप अपना जवाब ही नहीं ले पा रहे हैं? तो आप कैसे वहां पर विपक्ष की भूमिका निभाते नजर इस आएंगे पर राज्य अड़ना में? चाहिए ना आप लोगों को, मैं अभी बता कि रहा हूं जवाब आपको। बड़ा दीजिए। सवाल तो ये है ना। निशी जी, मैं आप पहले जवाब तो सवाल सुन भी लीजिए। भाजपा ने नहीं, पूछे। पहले सुन। अरे उनके भाजपा भी जवाब पूछ रहे, क्वेश्चन पूछ रहे। आप होमवर्क करके नहीं गए हम मैच थे क्यों अभिषेक फिक्स जी, है? आप होमवर्क नहीं करके देखिए, गए थे। देखिए भंडारी जी, आप होमवर्क ही करके जो गए निशा थे। जी कह रही है उस पर ध्यान दीजिए ना, प्रॉपर अभिषेक जी, बहस तो होना चाहिए था ना। अरे निशी नहीं, भाई, आपको ज्यादा होमवर्क प्रश्न- करने की जरूरत थी। जीना जी ने पूछे। निशी जी, निशी जी, आप एक चीज बताइए, जितने क्वेश्चन हुए क्या उन क्वेश्चन नहीं पुटा हुए? आपने क्या पूरी सदन की कार्रवाई नहीं देखी? क्या विपक्ष अभिषेक भाई सबसे ज्यादा अगर प्रश्न अगर पूछे। अभिषेक जी हाँ भाजपा ठीक ने- है, भाजपा ने जवाब पूछे। दीजिए। भाजपा ने महेश जीना ने अब मैं वही बात बता रहा हूँ आपको। 61 क्वेश्चन पूछे उन्होंने। पहले मेरी बात आप अपने क्वेश्चन पुट अप करते 61 उनके हुए तो आपके भी आता कोई टॉप पे। मैं अभी आपको बताऊं, कुल तो कुल आप कुल एक ही कुल बताइए। 37 विधायकों ने अपने सवाल रखे हैं वहां पर मैं आपको वही तो बता रहा हूँ। और उसमें से विपक्ष के कितने विधायक थे वो भी आपको पता है। गर्मी नहीं मिली और आप बोल रहे हैं कि आपको सवालों के जवाब नहीं मिले। निशी जी, बजट सत्र में आप नहीं, एक- वहां पर हंगामा काटकर घर अच्छा, आ गए हैं, रुकिए। फिर आप यहाँ पर आकर आंकड़ों की राजनीति करके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बता रहे हैं कि बजट में कुछ है नहीं। अभी आपको एक अरे, जवाब आप देता हूं। बोल रहे हैं सुनो, बजट में सुनो, कुछ है नहीं। नहीं आप आती हूँ आपके आप- पास अभिषेक जी, मैंने आपसे नहीं, बहुत टाइम दे दिया एक आपको और बहुत मेरा सारे जवाब भी 20 ले लिए। 20 सेकंड, पहले 20 पैनोली जी से सेकंड, मैं पैनोली जी से conclusion जवाब चाहूंगी। दीजिए, बताइए। पैनोली जी कंक्लूजन लेना चाहूंगे, फाइनल कमेंट 20 सेकंड का मैं आपको दूंगी, ठीक है? देखिए निशी जी, जो कांग्रेस ये आरोप लगा रही है, कांग्रेस के खुद के वहां पे जो विधायक थे उन्होंने कितने को प्रश्न करे हैं। बिल्कुल उन्होंने प्रश्न करे नहीं, बीजेपी क्वेश्चन पूछ रही है, बीजेपी के विधायकों को संसदीय कार्य मंत्री डांटते रहे। मेरे यहाँ के होम कॉन्स्टिट्यूंसी के जो विधायक थे भीम ये घनसाली के, उनको उन्होंने कहा 9 साल से तो तूने प्रश्न पूछे नहीं। मतलब इस बार कांग्रेस को सदन में पूरा मौका था, गैरसैंण में बजट सत्र हो रहा था। अगर कांग्रेस देहरादून में आके ये आरोप लगाती है तो वो गैरसैंण में उन्होंने वो क्यों नहीं करा? हाँ। और चलो, आप दूसरी बताइए बात, कितने सबसे क्वेश्चन ज्यादा किए? कांग्रेस ने कितने क्वेश्चन किए? कांग्रेस का टॉप 5 में कोई विधायक नहीं है। आप अगर देखोगे तो टॉप अभिषेक 5 जी क्वेश्चन में कोई आप विधायक मत नहीं है। बोलिए, क्योंकि वहां पर जब सवाल पूछने का समय था तब तो आपने तब सवाल आप- रखे तब- नहीं। तब आप आप वहां बाहर पर टाइम बैठकर वेस्ट करके पट्टियां आ लगा जाते हैं, रखे थे और क्योंकि यहाँ आपके पे पास वो लोगों को सवाल ध्यान नहीं थे, रखो। भाई, इसलिए वो आपने हमारा सदन की संवैधानिक कार्रवाई अधिकार को है। भटकाने की नहीं, कोशिश की क्यों नहीं पूछा और आपने? आपने वहां
पर मूल समस्याओं पर मुद्दे नहीं रखे। क्वेश्चन भाई, आवर में हमारी क्यों अपनी नहीं बात पूछे? नहीं रखेंगे क्या? ठीक है। नहीं, क्वेश्चन जितना राजेश पूछे जाना चाहिए तो उतना राजेश क्वेश्चन नहीं पूछे गए। नहीं करेंगे। राजेश मिश्र जी जवाब लेना तारांकित चाहूंगी। प्रश्न कहाँ है आपके? आती बताइए। ऐसा ना हुआ, कितने तैनूली क्वेश्चन जी, हैं? और ठीक उसके है, ठीक अलावा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, खनन पे ठीक कितने है, प्रश्न तैनूली जी, पूछे? बात कर रहे हैं। ठीक खनन है, पे कितने ठीक है, प्रश्न पूछे? अभिषेक जी रुक जाइए। बिश जी जवाब। जनता की आवाज तो उठाना चाहिए भाई। राजेश बिश जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? सुन पा रहा हूँ मैडम, बताइए। जी जवाब दीजिए। जी, क्या सवाल था आपका? मेरा सवाल यही है कि अभिषेक जी जिस तरीके से आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं कि इनकी कार्य मंत्रणा समिति के सदस्यों को मौका नहीं दिया जा रहा है, इनकी सुनी नहीं जा रही है, देखिए, सदन ऐसा में है इनके निशी जी, सवालों का जवाब इसका नहीं मिल सीधा रहा है। सीधा सा प्रमाण सुनिए, इसका सीधा सीधा सा प्रमाण है ये डिबेट। 45 मिनट की डिबेट हो गई है और आधा घंटा विपक्षी साथी को मिल चुका है, जबकि जवाब देने के लिए हमें बुलाया गया है यहाँ पर। बावजूद इसके आधा घंटा समय देने के बाद भी अगर हमारे आदरणीय साथी ये कहने लग जाए मुझे बोलने ही नहीं दिया जा रहा है, तो ये अपने आप में प्रमाण है कि इनका हाल विधानसभा और लोकसभा में क्या हो रहा मैं है। ऐसा नहीं लोकसभा बोल के रहा, अंदर जब बोलने इनको नहीं बुलाया जाता है बोलने के लिए तो एक बिल्कुल लोकसभा सही में कहा भाग जाते राजेश हैं, बिश जी। यहाँ पर बुलाया जाता है आपको तो यहाँ पर आप तख्तियां लेकर पहले से प्री प्लान तरीके से जो चुने हुए आपके विधायक है वो अंदर जाके सवाल जवाब नहीं करते, और जो नहीं चुने हुए हैं, जो चुनाव में हार गए, वो सड़कों में वहां पे बैरियर तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो जब ये आपके इनकी मंत्री, व्यवस्था आपके है। विधायक अब रुक या जाइए, सांसद सिलेंडर यही तो लेके है, बैठे हैं, यही तब आपकी कुछ नहीं आदत है। है अभिषेक जी। मेरी आप बात सुनिए, इंटरप्ट करके भंडारी जो जी, मुद्दे की क्या बात नाम होती है उसे आपका, दबा नेगी जी? देते हैं, फिर नेगी आधी जी, साहब, अधूरी बीच की बातें बात समझकर सुन लीजिए आप कम से कम। भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। 2 मिनट का समय तो मुझे दीजिए कम से कम, हाँ। अब तो मेरी सुन लीजिए। आप यहाँ पे अभी तक तो किसी की नहीं सुन रहे। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं, पहली प्रायोरिटी जिस दिन राज्यपाल जी का अभिभाषण हुआ, इनका क्या कृत्य हुआ ये पूरे प्रदेश ने देखा। उसके बाद जब मौका मिला इन्हें विधानसभा में बोलने का, तो इनके विधायक साहब के जवाब सवाल पूछिए, आप शराब पीते हैं नहीं पीते हैं, आपके मंत्री कुपोषित है नहीं है। इनके 19 विधायकों के द्वारा, प्रदेश की जनता के द्वारा जब चुनकर विधानसभा भेजा जाता है, तो क्या शराब कोई मंत्री पीता है नहीं पीता इसके लिए भेजा जा रहा है? क्या हमारे जो माननीय मंत्री है वो कुपोषित है, क्या ये सवाल करने के लिए भेज रहे हैं? 19 विधायकों ने 2 दिन के सत्र को जब सरकार के द्वारा 5 दिन किया गया, तो ऐसी क्या उपलब्धि भरी अपनी विधानसभा की बात रखी है जिसे माननीय अध्यक्षा जी ने ना सुना हो या सरकार ने उसके सवाल का जवाब ना दिया हो। तो ये अपने आप में प्रमाण है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने करना कराना कुछ नहीं है। बार बार एक बात आ रही है कि बजट पूरा खर्च नहीं होता है। अरे भाई, बजट पूरा खर्च नहीं होता है तो सरकार जो 5 से 7 हजार 10 हजार का अनुपूरक बजट हर साल लाती है, पहला बजट खत्म होने के बाद तो अनुपूरक बजट पे आप लोगों की मोहर कैसे लगती है ये तो बता दो भाई। किस तरह से आप बोल रहे हो बजट खर्च नहीं होता है? हर साल सरकार का अनुपूरक बजट बीच में ही आता है, और वो अनुपूरक बजट इसीलिए आता है जब पहला बजट खत्म हो जाता है तो सप्लीमेंट्री बजट या एडिशनल बजट वहां पे रखा जाता है। इस बात को समझने की जरूरत है ना। डिबेट में केवल शोर मचा दे, आधा अधूरा होमवर्क करके हमें यही नहीं पता है कि पूरे बजट में सरकार ने 1,11,000 की योजनाएं रखी क्या है। भाई, उससे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग थोड़ी लाभान्वित हो रहे हैं, उससे प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी को वोट देने वाला व्यक्ति भी लाभान्वित हो रहा है, उससे यूकेडी को वोट देने वाला व्यक्ति भी लाभान्वित हो रहा है, उससे प्रत्येक वो व्यक्ति लाभान्वित हो रहा है जो इस प्रदेश का निवासी है। अब अगर उसके बाद भी आपने रोना पीटना, उसके बाद भी आपने दुष्प्रचार करना, उसके बाद भी अगर आपने आलोचना करनी है, तो ये आपकी मर्जी है भाई। प्रदेश की जनता सारी चीजों को जानती है। प्रदेश की जनता किसी सरकार को दोबारा तब चुनती है जब पहले पंचवर्षीय में उस सरकार ने अच्छे काम किए हों, और इसी का नतीजा है कि निकाय चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो या आम किसी भी चीज के चुनाव हो, आपको जनता नहीं चुन रही है। उनके कारणों को समझो भाई। यहाँ पे टीवी के माध्यम से या प्रेस रिलीज करके आप अगर दुष्प्रचार कर देंगे, उससे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। अब जहां पे माननीयों की बात आ रही है, माननीयों ने अपना काम किया है, लेकिन आपको जिसलिए जनता ने भेजा था वहां पे आपने वो काम जिम्मेदारी से नहीं किया। आप हंगामा करने की मंशा से वहां पे गए, आप इस प्रदेश को कहीं ना कहीं गुमराह करने की मंशा से वहां पे गए, और इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। यह आपके पास 2 दिन के बदले 5 दिन का मौका था, जिन 5 दिनों में आपने अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की अगर कोई कमियां थी, कोई उसमें आपने एडिशनल कोई बात ऐसी रखनी थी, कोई ऐसे विकास योजनाएं रखनी थी जिससे आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग अच्छे से लाभान्वित हो, तो वो आप रख सकते थे। लेकिन आपने इस मौके का कैसे फायदा उठाया? जीते हुए लोग अंदर, हारे हुए लोग वहां सड़कों पे हैं, वहां पे तमाशा कर रहे हैं। तो ये मेरी समझ से तो बजट के लिए कहीं पर भी आपकी उपस्थिति बिल्कुल निष्क्रिय रही है, जिसको ये उत्तराखंड की जनता देख रही है। आपने जो काम किया, जो आपके नेता लोकसभा में करते हैं, वही काम आपने यहाँ पर उसकी पुनरावृत्ति की है। तो मैं ये समझ के चलता हूं
प्रदेश का बजट माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से जो पेश किया गया वो 100% यहाँ उत्तराखंड के लोगों के लिए लाभकारी होगा, विकासकारी होगा और इन योजनाओं का लाभ आने वाले दूरगामी जो योजनाओं को लेकर बना इसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। ठीक है राकेश मिश्रा जी। देखिए, मैं अपनी बात को वहीं से शुरू करूंगा जहां से मैंने खत्म किया था। बजट कैसे बढ़ रहा है और बजट का खर्च कैसे बढ़ रहा है, अब जरा गौर करिए। 2007 से लेके 2012 तक हम जितना बजट करते थे उसका 50% ही खर्च कर पाते थे। आप वो देख लीजिएगा, 2012 से लेके 2017 तक अगर हमारा 21,000 करोड़ का बजट होता था तो हम 10-11 करोड़ में खर्च कर लेते थे। अब आइए, जब आपकी सरकार आई तो आपने बजट दिया 2012-13 में 21,043 करोड़ का और खर्चा किया जी 59,000 करोड़ का। आपने 13-14 में 25,000 करोड़ का बजट दिया, खर्चा किया 41,000 करोड़। 14-15 में 30,000 करोड़ का बजट दिया, खर्चा किया 45,000 करोड़। 15-16 में 32,000 दिया और खर्चा किया 40,000 करोड़। तो ये जो हमारे ऊपर ओवर बजट का खर्चा बढ़ रहा है, ये 40,000 करोड़ का, जब आप सत्ता छोड़ के गए 17 में तो 40,000 करोड़ रुपए का लोन देके गए, ये आपके खर्चे से। उसके बाद आइए 17 से लेके 26 तक, 17 से लेके 26 तक एक्यूरेट बजट चल रहा है। अब देखिएगा, अगर भाजपा ने 40,000 करोड़ का बजट दिया है तो 40,000 करोड़ का खर्चा भी दिया है। तो आप ये बात मत कहिए कि कहां से बजट खर्च नहीं हो रहा है। आपके जमाने में आदरणीय मिश्रा जी, मैं एक 10 सेकंड में बात कहना चाहता हूं, सॉरी जी। जो आपने बजट के आंकड़े दिए, निश्चित रूप से उस बजट के अलावा प्रदेश सरकार ने अनुपूरक बजट भी एडिशनल दिया है। और उसकी बात जो ये बार बार एक बात बोल रहे हैं कि 1,11,000 करोड़ का हम लोगों ने बजट पेश किया और हम आधा भी खर्च नहीं करते हैं, तो प्रदेश की जनता जो बार बार चीख के आप बोल रहे हो कर्जे में, वो कैसे बनी फिर कर्जे में? अगर हमारा बजट ही खर्च नहीं हुआ तो फिर किस हिसाब से आप कह रहे हो? क्यों लोगों को भ्रम में डाल रहे हो? क्यों झूठ परोस रहे हो आप? भाई, जब आप एक तरफ ये कह रहे हो कि हमारे बजट में से आधा बजट खर्च ही नहीं होता है, दूसरी तरफ आप ये कहते हो कि प्रदेश की जनता के ऊपर, एक बच्चा जो पैदा हुआ उसके ऊपर भी इतना कर्ज हो गया, तो किस हिसाब से हुआ? भाई, झूठ तो उस तरीके से बोलो नहीं। तो आगे आदरणीय मिश्रा जी आप पूरी कर सकते हैं बात। जी, अब क्या है कि आपको ये सोचने की जरूरत है कि जब हमारे राज्य का बजट 100 करोड़ था तब हमने 200 करोड़ खर्च कर लिए। जब हमारी आय ही नहीं हुई तो हमने खर्चा बढ़ाया, तो लोन लेके ही बढ़ाया। तो क्या 200 करोड़ का बजट जो आपने खर्च किया, उस समय 200 करोड़ की विकास की योजनाएं आपके पास थी धरातल पे? राकेश जी। उसके बाद आइए 2016 से लेके 2017 से लेके और आज तक का बजट। आज आपने एक पंचवर्षीय योजना में जितना आपने बजट रखा था, उतना इस सरकार ने 1 साल का बजट रखा है। तो इसका मतलब हमारी डिमांड भी बढ़ी है और हमारी सप्लाई भी बढ़ी है। और किसी भी उद्योग के, मैं तो एक छोटा सा उद्योग चलाता हूं, मुझे भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, अपनी मशीनें खरीदने के लिए, अपने कार्यों को बढ़ाने के लिए, अपने मजदूरों को तनख्वाह देने के लिए बैंक के पास जाना ही पड़ता है। तो अगर सरकार विकास उन्मुखी है तो बजट सरप्लस होगा और लोन का डिप्रिसिएशन आप पे रहेगा, क्योंकि सरकार की अपनी सकल आय नहीं है, सरकार एक सोशल संस्था है। चाहे लोन लो, चाहे जो भी लो, उत्तराखंड का विकास करो, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, हम तो चाहेंगे कि गरीब तबका भी खुश रहे, सब लोग खुश रहें, सबको तकलीफ इस बात की है, अब आगे बढ़े। तकलीफ इस बात की है कि सरकार का पैसा नहीं है, पैसा विपक्ष का नहीं है, पैसा बैंक का है, जनता का है, और ये दोनों प्लेयर है। बजट बनाने वाले, बजट खर्च करने वाले और बजट की निगरानी करने का काम विपक्ष का है। तो ये दोनों लोग अपने हाथ सीने पे हाथ रख के ये सोच ले, क्या इन्होंने अपने कामों को ईमानदारी से किया है? बिल्कुल ठीक है। ये बात मैं जनता पे छोड़ देता हूं। ठीक है, अभिषेक जी से फाइनल कमेंट लेंगे। बाकी मेरी छोटा सा कमेंट चाहूंगी, मेरी सारी पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। मैं एक थोड़ा शॉर्ट में एक कमेंट दे रहा हूं। मैंने कहा यहाँ पे जब हमारी विधानसभा या चर्चा हो रही थी तो सत्ता पक्ष या विपक्ष का कोई भी विधायक या मंत्री अगर क्वेश्चन करता है और आपको ये बोला जाता है कि आपको बताया जाएगा, तो माननीय हमारे यहाँ पे अभी विनोद चमोली जी ने भी पूछा, खाली ये बोल के नहीं होगा कि आपको बताया जाएगा।
उसका अभिषेक समाधान जी, होना अपना चाहिए। अपना दीजिए ना, अपना अपना दीजिए। हमारे अपना मैं अभी context आपको बताऊंगा दीजिए। आप मैडम जी, बीजेपी का आप फिर context मुझे मत बोल रहे हैं। दीजिए। मैंने आपको नियम 358 में हमारे कई विधायकों ने चर्चा के लिए बोला, एक्सेप्ट नहीं की गई। आप उसे सार्वजनिक कर देना था। मीडिया ये- वहां सामने खड़ी थी ये- वहाँ कि बता मेरा देना ये चाहिए था। क्वेश्चन, हाँ? ये- कि क्वेश्चन मैंने उठाना ये चाहिए था, क्वेश्चन बोलना लगाया चाहिए है था। और बोलना विधानसभा चाहिए। सत्र आप तो पैनोली स्वतंत्र जी, थे। फाइल इन कमेंट, पैनोली जी। देखिए निशी, ये जो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो कांग्रेस ने मीडिया में आके बोला है, उसके पास पूरा मौका था सदन में ये सारी चीजें रखने का। हाँ। और पूरा मौका था सरकार को घेरने का। बिल्कुल। आज जो ये बाहर आके बात कर रहे हैं, जब ये सदन में थे तब इन्होंने भी यही काम करे हैं, 2-2 3 दिन के सदन चला के। आज अगर भाजपा जो है बजट दे रही है और उस बजट पे टीका टिप्पणी अगर कांग्रेस कर रही है, जो कि उसका अधिकार है, वॉचडॉग है वो ठीक है। उसका बजट का, तो वो सदन में बोले तो ज्यादा बेटर है। बिल्कुल बजाय बिल्कुल बाहर सही आके। करें, ठीक है, वहाँ ठीक है, बात माफी उठाना चाहिए चाहूंगी, था। आप लोगों को मुझे इंटरप्ट करना पड़ेगा, लेकिन समय की कमी को देखते हुए इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, बजट पर चर्चा हुई है, लेकिन विपक्ष एक तरफ जो आरोप लगा रहा है, लेकिन वो आरोप बजट सत्र समाप्त होने के बाद कितने लाजमी रह जाते हैं और कितने ज्यादा जरूरी रह जाते हैं, वो सबके समक्ष है। लेकिन यही बजट पर जो चर्चा सदन में कार्रवाई के खत्म होने के बाद हो रही, अगर ये सदन में हो जाती, सत्र में हो जाती, तो बेहद यहाँ पर प्रदेश के विकास पर चर्चा होती और वहां पर जरूरी मुद्दों पर चर्चा होती, जिससे कि जनता का भला होता। उन तमाम विषयों को सदन के पटल पर रखा जाता, मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाता, उन सभी के समक्ष रखा जाता, जिससे कि ये मुद्दा सार्वजनिक हो पाता। लेकिन तब ना रहकर अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से किसी का कोई लाभ नहीं पहुंचेगा। लेकिन अभी भी बजट पर चर्चा जारी है, राजनीति जारी है, लेकिन इसका फायदा किसको मिलेगा, यह भी देखने वाला विषय रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।